अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान कि जी इस मकसद के लिए मुल्क बना था कि वहाँ पे लोगों को आज़ादी होगी, और ये आज़ादी है। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान जिनके हवाले से इमरान खान की फैमिली बहुत कंसर्न है, और एक पटिशन भी दायर की गई है इस्लामाबाद कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब का वज़न बहुत कम हो चुका है और उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और इमरान खान साहब की जो ज़ाती मौलिजीन हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर समीना न्याजी, उनसे इमरान खान साहब का तिबी मुआयना जो है वो करवाया जाए, तो उसको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। इस वक्त इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं, यानी इमरान खान को आइसोलेट करना, उनको मेंटली टॉर्चर करना, उनको जो है वो मतलब जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का खाना ना देना। फिर इमरान खान ने अपने ट्वीट में बताया था कि वज़ू तक के लिए जो पानी है वो गंदा पानी देना, फिर उनकी फैमिली को ना मिलने देना, फिर बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे ना मिलने देना। आज भी जो है वो मेरी इत्तला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है वो वहाँ पे इंतज़ार करती रही, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया गया। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने अपडेट भेजी हुई थी बिल्कुल, कि मुझे किसी ने बताया है कि 5 बजे तक उनको नाके पर रोका गया, और उनको ना तो बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात होने दी गई है, और ना ही जो सामान उनकी फैमिली लेकर गई थी वो सामान उनको देने दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पर सख्तियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं। एक जबर है, बर्बरियत है, फसाइयत है, जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, और अदालती फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और लेकिन याहिया अफरीदी साहब के लिए सब अच्छा है, और वो कहते हैं कि जनाब आपने जो इमरान खान की ज़मानतों का केस है उसमें मेरिट्स पे बात नहीं करनी कि जो शहबाज रिजवी का फैसला है वो ठीक है या गलत है। टीआई के जो वर्कर्स थे वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, बहुत 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 जुल्म किया गया है, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया है। यानी वो आप मनाजिर देखते हैं तो खून खोलता है देख कर, कि एक तरफ फिर कहा जाता है कि जब अलीमा खानम ये कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो मोदी है वो कश्मीरियों पे इतना जुल्म नहीं कर रहा जितना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर इस बात को बहुत माइंड किया जाता है कि आप पाकिस्तान को मकबूजा इलाके से मिला रहे हैं, आप पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर से मिला रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के मनाजिर आएंगे कि पुलिस वाले बुरे तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं, और अब पीटीआई सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है कि इन पुलिस वालों के फेसेस जो है वो उनको मार्क किया जाए, इनके नाम क्या हैं इनको हाईलाइट किया जाए, ताकि ये नाम तो रिकॉर्ड पर रहें कि ये कौन से पुलिस वाले हैं जो इस जबर और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, जो निहत्ते पीटीआई के बेगुनाह वर्कर्स को जो है वो के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इनकी एक लिस्ट बननी चाहिए, ताकि जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आए तो इन सारे मकरूह किरदारों के खिलाफ जो है वो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और इमरान खान साहब की बहनों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके, और जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो कोई साथ फीमेल पुलिस वाली नहीं थी, और उनको देखें ना, आज एक आपने क्लिप देखा होगा जिसमें पुलिस वालों को जो एक मजहबी जो एक शख्सियत है उन्होंने जिस तरह के पुलिस वालों को मतलब गोलियां मारने की धमकी दी, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई। क्या उनको किसी ने हाथ लगाया? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनके पास बंदूकें हैं। जिसके पास बंदूक होगी उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनको, वो इस्लामाबाद में इस वक्त भी आज़ाद बैठे हुए हैं, जुर्रत नहीं हुई पुलिस की कि उनको हाथ लगाती। लेकिन इमरान खान की निहत्ती बहनों को, इमरान खान के निहत्ते वर्कर्स को, उनको यानी बहनों को गिरफ्तार किया गया और उनके वर्कर्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो निहत्ते हैं, क्योंकि वो पुरअमन हैं, और उनको मारा जाएगा। जो कच्चे के डाकू हैं, जो हमारे पुलिस के 5 जवानों को शहीद करेंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होंगी। बलोचिस्तान में 4 मेजर जो हैं वो शहीद हुए हैं और जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। वहां पे भी नहीं नजर आता कि कोई बहुत बड़ी फोर्स जो है वो छापे मार रही हो, कि जो 4 मेजर शहीद हुए हैं उनके कातलों को पकड़ने के लिए कोई बड़े छापे पड़ रहे हो, ये वो हमें वो छापे में नजर नहीं आते। हमें पंजाब में जो है वो हर तरफ पुलिस गर्दी नजर आती है, पुलिस हर घर में घुसती हुई नजर आती है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करती हुई नजर आती है, गिरफ्तारियां नजर आती हैं, जबर बर्बरियत नजर आती है। इमरान खान की बहनें जो मजलूम हैं, जो अपने भाई के लिए फिक्रमंद हैं, बहनें अपने भाई से नहीं मिल सकती, ये कहाँ का इंसाफ है? और अदालतों के अंदर जो हो रहा है वो आपके सामने। जस्टिस डोगर जो हैं, जिनको जस्टिस याहिया अफरीदी 14वें-15वें नंबर से उठा के और इस्लामाबाद कोर्ट में ट्रांसफर करके लाए हैं, वो इमरान खान का कादरी केस ही नहीं लगा रहे। इमरान खान की 9 मई में जमानतें जो मुस्तरद हुई हैं वो लगती हैं, और याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि मेरिट के ऊपर बात ही नहीं होगी। यानी उस समझें कि ये जो बात है कि मेरिट के ऊपर बात नहीं होगी, यानी जो जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा ने जो अपने फैसले में
हसाम अफजल जो पुलिस का झूठा गवाह है, उसकी जो गवाही लिखा है और कहा है कि इमरान खान को हम समझते हैं कि वो मास्टरमाइंड है 9 मई का, क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही दिया है। अब वो पुलिस वाला हो गया झूठा साबित। अब याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं सलमान सफदर साहब को कि आप जो है वो उसकी गवाही को डिस्कस नहीं करेंगे कि वो ठीक है या गलत है। याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जो जस्टिस शहबाज रिजवी हैं और तारिक भाजमा हैं, वो उनको ये इस गवाही का हवाला ही नहीं देना चाहिए था। अच्छा, नहीं देना चाहिए था ना, उन्होंने दे दिया है। या तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें मिसकंडक्ट की, कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, इन्होंने किसी के कहने पे किया, करें ना कार्रवाई। अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे तो फिर आप सलमान सफदर साहब को डिस्कस करने दें। और आज सलमान सफदर साहब जो है वो पूरी तैयारी के साथ आए थे अपनी पूरी टीम के साथ। और मैं आपको एक और चीज़ भी ज़रूर बताना चाहूँगा, ये अडयाला के बाहर कौन कौन से PTI के MNAs और रहनुमा जो है वो अलीमा खानम साहबा और नौरीन नियाजी साहबा के साथ मौजूद थे, उसकी भी एक नाम उनके सामने आने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। और जो नहीं थे उनके 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 वोटर्स को, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको उनसे पूछना चाहिए था कि आप वहाँ पे क्यों नहीं थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जनाब सलमान सफदर साहब थे, इंतजार पंजोता साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, नईम अदर पंजोता साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, अलीमा खानम साहबा थी, नौरीन नियाजी साहबा थी, अली मोहम्मद खान साहब थे, खदीजा सदीकी थी। ये लीगल टीम का हिस्सा हैं और वो भी खासे जो है वो तैयारी के साथ आज मौजूद थी। जमाल एहसन साहब जो मियाँ वाली से MNA, और जमाल एहसन साहब जो हैं वो अडयाला के बाहर भी मौजूद थे और उनको पुलिस वाले जो हैं वो धक्के मार रहे थे, उनकी इंसल्ट कर रहे थे। ये जमाल एहसन का गूगल करके देखें कि कितने वोट लिए उन्होंने मियाँ वाली से। लाखों लोगों का जो नुमाइंदा है, जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट 3-4 उम्मीदवारों ने जिन्होंने लिए उनमें से एक हैं जमाल एहसन, और उनको जिस तरह से पुलिस धक्के मारी है, मतलब ये पुलिस के जो एहलकार ये काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी और इनका इसको कानून के मुताबिक इनको हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। सिमाबिया ताहिर थी, अली बुखारी साहब थे, बैरिस्टर उमैर नियाजी थे, लतासिफ सती साहब थे, और फैसल जावेद साहब थे, अमीनुल्लाह खान ये मियाँ वाली में, जमाल एहसन साहब जिस हल्के से लड़ते हैं, जो इमरान खान साहब का हल्का है, जो लड़े हैं जमाल एहसन साहब, उसी हल्के में इमरान खान साहब के नीचे जो MPs हैं उनमें से एक जो है वो अमीनुल्लाह खान साहब हैं। और ये इनका ये हल्का बनता है मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी शहीद, वो जो इंटरचेंज है, ये आई थिंक यही सारा एरिया जो है वो अमीनुल्लाह खान साहब का जो है ये बनता है। और ये लोग बहरहाल आज थे सुप्रीम कोर्ट में। और भी 8-10 नाम हैं जिनके शायद मैं नाम मिस भी कर रहा हूँ। कुछ लोगों के साथ उस तरह से चेहरा शनासाई नहीं होती और कभी कुछ नाम आपको भूल जाते हैं कि वो लोग भी थे। तो ये जनाब लोग आज मौजूद थे। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि PTI के वोटर्स को अपने हल्के के MNAs का ज़रूर एहतसाब करना चाहिए कि क्या हमारा MNA अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद था या नहीं था। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।